हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। इसके पहले हमने कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब अंतःस्रावी तंत्र, तो अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है? तो अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके संरचना, उनके कार्य और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स का अध्ययन करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों, उनकी संरचना, क्रियाविधि तथा हार्मोन का अध्ययन करते हैं। अब आती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वो नलिका विहीन होती है, मतलब उनमें कोई नलिका नहीं पाई जाती है और इनसे जो प्रोडक्ट निकलता है, मतलब इनका जो उत्पाद होता है, उसे हम हार्मोन कहते हैं। अब नलिका विहीन होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि मतलब ये जहाँ पे अपना उत्पाद बनाती है, मतलब जहाँ पे हार्मोन बनता है वहीं स्रावित हो जाता है। बॉडी के जिस पार्ट में हार्मोन बनेगा वहीं स्रावित हो जाएगा, किसी और पार्ट में जाके स्रावित नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये जो सब है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है। अब आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो नलिका युक्त होती है, मतलब इसका जो उत्पाद होता है ये जहाँ बनता है वहीं स्रावित नहीं होता है, बॉडी के किसी और पार्ट में तो बनता है और कहीं और जाकर यह स्रावित हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? अश्रु ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड्स, ये जो सब आती है ये सब होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद आती है मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड में क्या आती है? जो दोनों का कार्य करती है, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? ओवेरी, टेस्टिस, अग्न्याशय, किडनी, ये जो सब है ये मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों में फर्स्ट आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क में स्थित होती है। मस्तिष्क में स्थित होती है और ये जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड होती है, सबसे छोटी होती है ये साइज में। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो होता है वो मटर के दाने के समान होता है। और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पर इसका जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, मतलब ये ग्रंथि नहीं होती है, ये मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। इसलिए जो हाइपोथैलेमस होता है
इसको सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। सुप्रीम कमांडर किसका? अंतःस्रावी जो तंत्र होता है उसका सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। जो पीयूष ग्रंथि होती है उस पर हाइपोथैलेमस का नियंत्रण होता है। अब जैसे ये होती है पीयूष ग्रंथि, ये जो होती है मटर के दाने के समान होती है। ये 3 भाग में डिवाइड रहती है। ये जो होती है इसकी अग्रपाली होती है, ये होती है मध्यपाली, और ये पीछे पीछे जो होती है वो होती है पश्चपाली। अब हम इन पालियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को देखते हैं। इसके बाद आते हैं अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो अब अग्रपाली से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन में फर्स्ट आता है STH, मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है उसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन जो होता है हमारे वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होता है तो जब ये वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो बौनापन हो जाता है। बौनापन, और ये जो बौनेपन से ग्रसित लोग होते हैं उन्हें मिजेट्स कहा जाता है। मिजेट्स। अब अगर कमी हो जाती है तो बौनापन हो जाता है, लेकिन यह बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा अगर इसकी वृद्धि हो जाती है हमारे शरीर में तो उसे भीमकायता कहते हैं। मतलब इसमें शरीर बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है, एक जायंट के समान शरीर हो जाता है। अब इसके बाद आता है काइफोसिस। अब ये काइफोसिस क्या है? तो ये भी जो होता है वृद्धि हार्मोन के असंतुलन के कारण ही होता है। इसकी जब अनियमितता हो जाती है, आनुपातिक रूप से नहीं स्रावित होता है ये तब। तो काइफोसिस में क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो मुड़ जाती है। तो ये हमने वृद्धि हार्मोन देखा। अब अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन का दूसरा हार्मोन है TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन, ये जो होता है थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। मतलब थायराइड ग्रंथि को अपने हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रभावित करता है यह हार्मोन। थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। और ये जो होता है रक्त में आयोडीन के अवशोषण को बढ़ा देता है। इस कारण क्या होता है, रक्त में आयोडीन का अवशोषण बढ़ जाता है, उस वजह से जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारी वह T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं उनका स्त्रवण करती है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड जो ग्रंथि होती है वह T3 और T4 का स्त्रवण करती है। अब इसके बाद हार्मोन आता है ACTH, मतलब एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग को हार्मोन स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक मतलब एड्रिनल ग्रंथि के जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है उसको हार्मोन स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद आता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में फर्स्ट आता है FSH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल प्रेरक हार्मोन। और इसी का दूसरा जो होता है वह होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये क्या कार्य करता है? ये जो फीमेल होती है उनमें फॉलिकल को बनने के लिए प्रेरित करता है। जो पुट्टिकाएं बनती है उनको प्रेरित करता है फीमेल में। फॉलिकल के निर्माण को प्रेरित करता है। अब ये जो फॉलिकल होता है ये क्या करता है? ये एस्ट्रोजन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। अब ये जो FSH हार्मोन होता है ये फीमेल में तो ये करता है, लेकिन मेल में जो होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन को प्रेरित करता है, मतलब शुक्राणु के निर्माण को। शुक्र जनन को प्रेरित करता है। अब आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में तो करता है, कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है। कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित, और इससे प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन भी होता है कार्पस ल्यूटियम से। और ये जो होता है मेल में लीडिक सेल के निर्माण को प्रेरित करता है। लीडिक सेल के निर्माण को प्रेरित करता है। और अब जो फिर ये लीडिक सेल होती है ये टेस्टोस्टेरोन के स्त्रावन को प्रेरित करती है। इसके बाद आता है प्रोलैक्टिन ग्रंथि। प्रोलैक्टिन ग्रंथि को ल्यूटियोट्रोपिक ग्लैंड भी बोलते हैं और मेमोट्रोपिन भी बोलते हैं, और इसी को मातृत्व हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो होती है ये हार्मोन क्या करता है? प्रेगनेंसी में जो मेमेनरी ग्लैंड होती है उसके डेवलपमेंट को का कार्य करता है ये, और मिल्क सिंथेसिस मतलब दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। इसके बाद आता है मेटाबॉलिक हार्मोन। ये जो होता है उपापचय से संबंधित होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है मेटाबॉलिक हार्मोन मतलब उपापचय से संबंधित। ये कार्बोहाइड्रेट व वसा का उपापचय से संबंधित होता है। वसा के उपापचय से संबंधित होता है। अब अभी तक हमने पढ़े अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे मध्यपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। जो मध्यपाली से हार्मोन स्रावित होते हैं उसमें फर्स्ट आता है MSH मतलब मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये हमारे शरीर में जो वर्णक होते हैं उनके एक समान वितरण का कार्य करता है। त्वचा के जो वर्णक होते हैं उनको एक समान वितरण करने का कार्य करता है। यह हार्मोन त्वचा में वर्णकों के एक समान वितरण का कार्य करता है। लेकिन जो मनुष्य में होता है, मनुष्य में क्या होता है, उसमें मध्यपाली जो होती है हासित होती है। मनुष्य में मध्यपाली हासित होती है, इस कारण ये हार्मोन जो होता है अग्रपाली से ही स्रावित होता है। मनुष्य में मध्यपाली के हासित होने के कारण
यह हार्मोन मतलब MSH हार्मोन जो होता है वह अग्रपाली से ही स्रावित होता है, अग्रपाली से ही स्रावित होता है। अब इसके बाद आती है पश्चपाली। पश्चपाली में किसी हार्मोन का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन का निर्माण होता है उनके स्त्रवण का कार्य पश्चपाली द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भी हार्मोन का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस में हार्मोन बनते हैं, हाइपोथैलेमस में बनने वाले हार्मोन का स्त्रवण जो होता है पश्चपाली द्वारा किया जाता है। अब पश्चपाली में पहला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वह दुग्ध स्त्रवण का कार्य करता है, मतलब मिल्क सिक्रेशन का कार्य करता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसे लव हार्मोन भी कहा जाता है और इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद आता है वेसोप्रेसिन। यह जो होता है ADH, इसको ADH हार्मोन भी कहा जाता है। अब ये जल के पुनर्अवशोषण का कार्य करता है और मूत्र, ये एक जो है मूत्ररोधी हार्मोन होता है। अब इसकी जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो मधुमेह इंसिपिडस नामक रोग हो जाता है। मधुमेह इंसिपिडस नामक रोग हो जाता है। इसमें बार बार यूरिन की प्रॉब्लम रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे आने वाली जो ग्लैंड्स है उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।